नमस्ते क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। ट्रांसलेशन के अंतर्गत यानी कि इंग्लिश ग्रामर में आइए हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट मीन्स होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग है दोनों में मिलते हैं। CONTINIOUS भी मिलती है और CONTINOUS भी मिलती है, दोनों स्पेलिंगें मिलती हैं। तो पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार और टेंस मीन्स काल, यानी ऐसा काल जिसमें काम लगातार चल रहा हो और भूतकाल का हो, तो उससे जो संबंधित वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। पहचान क्या है? पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, कल पानी बरस रहा था, उनका भाई आगरा जा रहा था, मेरी माँ खाना बना रही थी, क्या तुम अपना काम कर रहे थे, वे यहाँ नहीं रह रहे थे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं आप देख रहे हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो पहले सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। ट्रांसलेशन का रूल क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज आबलिक वर्ब प्लस V1 प्लस ING, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज। तो अब एग्जाम्पल देखिए, हमीदा और उसका भाई बाजार जा रहे थे। ट्रांसलेशन क्या होगा? हमीदा एंड हर ब्रदर अब देख रहे हैं बहुवचन का कर्ता हो गया, तो हमीदा एंड हर ब्रदर वर गोइंग टू मार्केट।
नेहा अपना पाठ याद कर रही थी। नेहा was learning her lesson। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ही सी इट या किसी एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग होता है, और एक खास बात आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त वी यू दे और प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उस यानी वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस रूल देखिए ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। Children were not playing in the field। मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है I was not teaching them। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य पहले ही मैं के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, और दूसरे वे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आता है, तो इसे हम टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1
टाइप 1। अब इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे? वर चिल्ड्रन मेकिंग a noise in the class? क्या प्रतिभा गा रही थी? वाज प्रतिभा देखिए, प्रतिभा प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका पी जो है कैपिटल होगा। वाज प्रतिभा सिंगिंग, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब आइए सेकेंड टाइप यानी WH टाइप, टाइप 2। इसे हम WH टाइप भी कहते हैं। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस, वे वहाँ क्यों रह रहे थे? Why were they living there? बच्चा क्यों रो रहा था? Why was the baby crying? तो अब देखिए, यहाँ क्राइंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोता है। जब छोटा बच्चा होता है, कोई चिल्ला चिल्ला के रोता है, उसके लिए वीपिंग नहीं करेंगे। समझ आ गया? तो इस तरह से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अब दो तरह के होते हैं। मैंने अभी देखा आपने कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दो तरह के होते हैं, तब उनमें जो नॉट आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो पहला रूल देखिए, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीमन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे? Were you not going to market? पुनीत खाना क्यों नहीं खा रहा था? Why was इसमें हमने सेंटेंस यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमने बीच सॉरी इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उसको मैंने बीच में डाल दिया है। इसी में दोनों रूल समझ लीजिए। तो पुनीत खाना क्यों नहीं खा रहा था, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, तो इसका इसी से रूल समझ लीजिए। वाई वाज पुनीत नॉट ईटिंग द फूड। तो समझ में आ गया होगा, दोनों में ही कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लग जाता है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। ओके, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। आइए मेरे अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें, शेयर करें। लाइक इसलिए करें क्योंकि मेरा पढ़ाना थोड़ा दूसरों से अलग है, और शेयर इसलिए करें ताकि आपके चहेतों का करियर ब्राइट हो सके। तो अगले लेक्चर में मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।